Now let us start chapter number 4 from the book NCERT for class 11. Chapter number 4 क्या है? Principle of Mathematical Induction. ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? PMI. ठीक है, PMI बोलते हैं. तो PMI का स्टेटमेंट क्या है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? तो देखो स्टेटमेंट लिख लेते हैं. सपोज देयर इज अ गिवन स्टेटमेंट. जो गिवन स्टेटमेंट है ना, उसे हम PN से रिप्रेजेंट करते हैं. सो सपोज देयर इज अ गिवन स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट को हमने बोल दिया PN, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर. n क्या होना चाहिए? हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए. ठीक है, नेचुरल नंबर सच दैट, ST का मतलब होता है सच दैट. ठीक है, सच दैट. पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि द स्टेटमेंट इज ट्रू. द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, या फिर इसे मैथमेटिकल वे में ऐसे बोल सकते हैं कि P1 इज ट्रू. ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट जो है, सॉरी दूसरा कंडीशन जो है वो हम क्या लिखेंगे? द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 whenever it is true for n is equal to k. that is मैथमेटिकल वे में क्या बोलेंगे? if pk is true implies pk plus 1 is true. ठीक है, तो देखो अगर मैथमेटिकल वे में लिखना चाहें तो डायरेक्टली दो कंडीशन आएंगे हमारे पास कि अगर P1 ट्रू है और दूसरा अगर हम PK को ट्रू मान लें तो PK प्लस 1 भी ट्रू होना चाहिए. ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? तो ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है PMI का. ठीक है, देन PN इज ट्रू फॉर ऑल n. ठीक है, तो वो जो स्टेटमेंट होता है ना PN, वो सभी n के लिए ट्रू होता है वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है, ये याद रखना कि n नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा. ठीक है, अब देखो एक बार अच्छे से समझ लेते हैं स्टेटमेंट का मीनिंग को. ठीक है, देखो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या बोलता है कि सपोज देयर इज अ गिवन स्टेटमेंट. मान लो कोई एक गिवन स्टेटमेंट दिया हुआ हो, तो उस गिवन स्टेटमेंट को सबसे पहले हम क्या करेंगे? PN से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, और उस स्टेटमेंट में n इन्वॉल्व होना चाहिए. मतलब देखो P और ब्रैकेट में यहाँ पर हमने n लिखा है. इसका क्या मीनिंग है कि जो भी स्टेटमेंट है ना उसमें n इन्वॉल्व होना चाहिए, n के टर्म्स में लिखा हुआ होना चाहिए वो स्टेटमेंट. ऑब्वियसली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन ऐसा ही कुछ होगा. ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन या इक्वेशन को हम PN बोल देंगे. ठीक है, और वहाँ पर n इन्वॉल्व होना चाहिए और n नेचुरल नंबर ही होना चाहिए. ठीक है, तो सच दैट P1 अगर ट्रू है, हम n की जगह 1 पुट करेंगे और देखेंगे कि P1 ट्रू है या नहीं. तो इफ़ देयर इज़ अ गिवन स्टेटमेंट जिसको हमने PN रिप्रेजेंट कर दिया, एंड इफ़ P1 इज़ ट्रू एंड PK को अगर हमने ट्रू मान लिया, इफ़ PK इज़ ट्रू, तो दिस विल इम्प्लाई दैट PK प्लस 1 इज़ ऑल्सो ट्रू. ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो स्टेटमेंट है ना PN, वो सभी के सभी n के लिए ट्रू होगा. तुम n कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, उसके लिए ट्रू होगा. तो कैसे होगा, है ना? तो देखो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है. तो इस लॉजिक को समझने से पहले ना हम एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं. एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो कर ही लेते हैं. ठीक है, तो पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर मैं इस लॉजिक को समझाऊंगा कि ऐसा स्टेटमेंट में क्यों बताया गया है. ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एक एग्जाम्पल है, शायद एग्जाम्पल नंबर 1 है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल. सो द एग्जाम्पल इज फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रूव दैट. क्या प्रूव करना है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n का स्क्वायर हम फाइंड करें
So this will be equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 अपॉन 6 आएगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो देखो इसे कैसे हम प्रूव करेंगे, इसे PMI के हेल्प से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को कंसिडर कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन, लेट द गिवन स्टेटमेंट, जो भी गिवन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बी Pn, उसको n से रिप्रेजेंट कर लिया हमने। ठीक है, अब देखो जो गिवन स्टेटमेंट है ये है गिवन स्टेटमेंट, तो इस गिवन स्टेटमेंट में n आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी n को रिप्रेजेंट कर रहा है ये अंदर वाला n। ठीक है, सो Pn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर Pn को ऐसे रिप्रेजेंट करता है, Pn सच दैट क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो हमने Pn ये मान लिया। ठीक है, अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि पहले हम P1 फाइंड करते हैं। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, तो जब n इज इक्वल टू 1 करेंगे, ठीक है, तो P1 मिलेगा हमें। ठीक है, तो देखो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखो हमारे पास सिर्फ 1 का स्क्वायर मिल गया, हमें n तक जाना है, n हमने 1 ही ले लिया है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होगा ना। दिस एम्प्लाइज 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 6। तो देखो ये 2 इंटू 3 6 ही होता है, तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना। दिस एम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 1, है ना। दैट इज मैं बोल सकता हूँ P1 इज ट्रू, P1 सेटिस्फाई हो रहा है ना। स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहा है, सी है ना। नाउ अब मैं क्या बोलूँगा, नाउ लेट द गिवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, मैं किसी भी k के लिए ट्रू मानूंगा, वेयर k क्या है, k इज अ नेचुरल नंबर, k एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, मैंने मान लिया किसी भी नेचुरल नंबर k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, इसका मतलब दैट इज वी आर कंसिडरिंग pk इज ट्रू, है ना। इसका मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू k स्क्वायर, क्योंकि हमने n इक्वल टू k ले लिया है तो हम k तक जाएंगे, इज इक्वल टू n की जगह हमें क्या पुट करना है, k पुट करना है, यानी कि k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाई 6। इसको हमने ट्रू मान लिया है। ठीक है, दैट इज दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो इसको हमने ट्रू मान लिया है। अब वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू। नाउ अब देखो, नाउ वी वांट टू शो और वी वांट टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि वी वांट टू शो दैट, तुम रिजल्ट यहाँ आगे लिख सकते हो ताकि तुम्हें पता रहे कि हमें प्रूफ क्या करना है। तुम यहाँ लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज वी हैव टू प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस अप टू k प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, n की जगह तुम्हें क्या पुट करना है, k प्लस 1 पुट करना है, तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 मतलब k प्लस 2 हो जाएगा। देखो k इंटू के प्लस 1 है ना, या फिर तुम गिवन स्टेटमेंट ही देख लो। स्टेटमेंट क्या है, n है फिर n प्लस 1 है, तो n के जगह हमने k प्लस 1 ले लिया, तो यहाँ पर n के जगह k प्लस 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 तो पहले से है तो k प्लस 2 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली अब इस n के जगह अगर हम k प्लस 1 रखेंगे तो 2k प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 2k प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट
दिस इज इक्वल टू 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। वी वॉन्ट टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ अब देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस अप टू हम लिख सकते हैं k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 स्क्वायर। यही तो हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है ना। अब देखो हमने क्या माना है, हमने माना है पी के इज ट्रू, हमने इस इक्वेशन को ट्रू माना है, तो इसका यूज़ करना है फिर। दिस शुड इम्प्लाई दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू, तो इसका यूज़ करेंगे तभी तो इसका यूज़ कर लो। तो देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू k स्क्वायर की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ जो हमने ट्रू माना है, k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाई 6। सो दिस इज इक्वल टू k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाई 6 प्लस यहाँ पर है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से k प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो बच गया मेरे पास k इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस एक k प्लस 1 बच गया क्योंकि एक तो हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब देखो अब मैं इसे थोड़ा सॉल्व करूँगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करूँगा। तो हेयर आई गेट लाइक 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। एलसीएम ले लिया मैंने, है ना। अब देखो दिस इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 6k प्लस k 7k, है ना। 7k मिल जाएगा प्लस यहाँ पर 6 मिल गया डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3, तो इस फॉर्मेट में लाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो अब मैं फर्दर इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। देखो इधर मैं इसे, ये तो क्वाड्रेटिक हो गया तो मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ। देखो 2 टाइम्स 6 इज़ 12, 4 टाइम्स 3 इज़ ऑल्सो 12, तो मैं ब्रेक कर दूंगा 4k प्लस 3k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। बस कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन तुम खुद ही भी कर सकते हो, ठीक है। k प्लस 1, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो सपोज मैंने 2k कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म से, तो मेरे पास बच गया k प्लस 2 प्लस अगर मैं 3 कॉमन ले लूँगा तो फिर से मेरे पास बच जाएगा k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब वापस से इन दोनों में से तुम k प्लस 2 कॉमन ले सकते हो, सो विल गेट समथिंग लाइक k प्लस 1 इंटू यहाँ पर मिल जाएगा हमें k प्लस 2 और 2k प्लस 3, है ना, डिवाइडेड बाई 6। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, जो हमें प्रूव करना था। अब देखो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये तो हो गया k प्लस 1, अब मैं इसे लिख सकता हूँ k प्लस 1 प्लस 1 और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। तुम यहाँ पे अगर कर्ली ब्रैकेट्स या फिर कैपिटल ब्रैकेट्स यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये सिमिलर वे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, n प्लस 1 2n प्लस 1, है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 ऑल्सो, है ना। देखो इसे हमने k प्लस 1 के फॉर्मेट में तो लिख लिया। सो दिस विल इम्प्लाई p k प्लस 1 इज ट्रू, है ना। जो हमें प्रूफ करना था, हमें प्रूफ क्या करना था, p k प्लस 1 इज ट्रू। देखो यहाँ पर हमें नाउ वी वांट टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू। हमने मान लिया था कि पी के ट्रू है और इसका हेल्प से ये जो इक्वेशन बना, इस इक्वेशन के हेल्प से हमने प्रूव कर दिया कि पी के प्लस 1 इज ट्रू। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पी एम आई, ठीक है, देयरफॉर बाई पी एम आई और बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, ठीक है, बाई पी एम आई व्हाट कैन वी से दैट पी एन इज ट्रू for all n. This is the notation or symbol for all n, ठीक है। इस नोटेशन को हम बोलते हैं for all, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि Pn जो है ना सभी n के लिए ट्रू है, इसका मतलब ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखो अब मैं वापस आ जाता हूँ इस पॉइंट पे कि इस स्टेटमेंट का हमने यूज़ तो कर लिया, है ना, कि हमने मान लिया गिवन स्टेटमेंट को Pn, P1 को हमने ट्रू दिखा दिया,
फिर पी के को ट्रू मान लिया और इसके हेल्प से पी के प्लस वन को भी ट्रू बता दिया, और उसके बाद फिर हमने डायरेक्ट लिख दिया कि पी एन सभी एन के लिए ट्रू है। लेकिन ये हुआ कैसे, ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? तो देखो अभी हमने एग्जाम्पल किया तो अब तुम समझ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करना थोड़ा। अगर हम मान रहे हैं कि पी वन ट्रू है, ठीक है, पी वन इज ट्रू, ठीक है, ये तो हमने दिखा दिया। नाउ इफ वी आर अज्यूमिंग इफ पी के इज ट्रू, ठीक है, इफ वी आर अज्यूमिंग दैट पी के इज ट्रू और वी आर इम्प्लाइंग दैट पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर इफ वी पुट k इज इक्वल टू वन, ठीक है, तो अगर पी के को मैंने ट्रू माना है और उससे मैं ये प्रूफ कर पा रहा हूँ कि पी के प्लस वन भी ट्रू है, तो अगर मैं k की जगह वन पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा पी वन, और मुझे पता है कि पी वन तो ट्रू है भाई, है ना, पी वन को मैंने ट्रू दिखा दिया है ना, स्टार्टिंग में हमने शो किया था कि पी वन ट्रू है। तो अगर पी वन ट्रू है तो यहाँ पर k की जगह अगर मैं वन पुट कर दूँ तो पी वन ट्रू हो जाएगा, पी वन तो ट्रू है ही, तो सेटिस्फाई करेगा ये दोनों बात। सो दिस विल इम्प्लाई पी टू इज ऑल्सो ट्रू, है ना। अब अगर पी टू ट्रू हो गया तो अब मैं k की जगह टू पुट कर सकता हूँ, है ना। अगर मैं अब k की जगह टू पुट कर सकता हूँ तो फिर k प्लस वन मतलब पी थ्री भी ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली अब मैं k की जगह थ्री पुट करूँगा तो थ्री प्लस वन यानी कि पी फोर भी ट्रू हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, है ना। तो आई होप ये समझ आ गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन काम कैसे करता है। पहले हम P1 को ट्रू दिखा देते हैं, जो कि दिखाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो बहुत बार ऐसे केसेस भी आएंगे कि n इज इक्वल टू वन के लिए तो हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं उस स्टेटमेंट को, तो कोई बात नहीं, जहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हैं हम उस स्टेटमेंट को, जहाँ से भी डिफाइन कर पा रहे हैं, n इज इक्वल टू अगर वन से नहीं कर पा रहे, सपोज टू से कर रहे होंगे या फिर थ्री से कर रहे होंगे या फिर 10 से कर रहे होंगे, तो उस केस में हमें n इज इक्वल टू 10 को दिखाना है ट्रू। जो भी पहला n का वैल्यू होगा, जहाँ से भी स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, हमें उस चीज़ को पहले ट्रू दिखाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम किसी भी k के लिए ट्रू मानेंगे और k प्लस वन के लिए ट्रू शो करेंगे, ठीक है। और अगर ये ट्रू प्रूव हो जाता है देन वी कैन से दैट Pn हर n के लिए ट्रू होगा, ओके।